अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हमारा HTML का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं, कोई वेब पेज बना रहे होते हैं, तो उसके डिज़ाइन की क्लियर पिक्चर हमारे माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमने ये जो पेज बनाना है, इसके यहाँ पर लेफ्ट साइड पर क्या चीज़ आए, इसके टॉप पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए और इसकी राइट साइड पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए। ये पहले से ही हमें हमें अपने माइंड में इस बात को क्लियर करना चाहिए। बल्कि एक कच्ची पेंसिल के साथ उसकी जो एक खाका सा है, वो हमें पेज के ऊपर ड्रा कर लेना चाहिए कि ये सेंटर के अंदर हमारे मेन्यू आएगा और नीचे हम अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखेंगे पेज के, और पेज के कॉर्नर के ऊपर हमारी एक DP आएगी। तो जो जो चीज़ें एक पेज को हमने डिज़ाइन करना है, एक वेबसाइट को बनाना है, तो उसमें जो जो चीज़ें हम रिक्वायर करना चाहते हैं, जो जो चीज़ें हम लगाना चाहते हैं, उसका एक क्लियर पिक्चर हमारे माइंड में होना ज़रूरी है। बल्कि वेब डिज़ाइनिंग में इस चीज़ को वायर फ्रेम कहते हैं कि उसको अडोब XP के अंदर हम वो भी इसकी डिज़ाइनिंग भी बना लेते हैं। तो वो हमें, क्योंकि ये बेसिकली हमारा डिज़ाइनिंग वाला कोर्स है नहीं, तो इसको हम इतने डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ इतना बताऊंगा कि आप उसको एक रफ पेज के ऊपर ड्रा कर लिया करें कि जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर हैं एक वेब पेज में, आप जो जो चीज़ें बनाना चाहते हैं। और जैसे कि हेडर में कोई चीज़ लगानी है आपने, ऊपर पेज के ऊपर यहाँ पर कोई चीज़ लगानी है, तो उसके लिए हम टैग यूज़ कर लेते हैं हेडर का। कोई हमारा मेन सेक्शन है तो उसके लिए हम सेक्शन का टैग यूज़ कर लेते हैं। उसके अंदर हमने आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल का टैग यूज़ कर लेते हैं। नीचे पेज के अंदर कोई चीज़ लिखनी है, नीचे पेज के एंड के ऊपर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए फुटर यूज करते हैं, साइड पे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए साइड यूज कर लेते हैं। ये सारे न्यू टैग हैं जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। और इन टैग्स में ये आप एक बात नोट कर लें कि अगर हेडर के टैग के अंदर कोई चीज लिखेंगे तो जरूरी नहीं कि वो हेड के अंदर आए, फुटर के अंदर कोई चीज लिखेंगे तो वो जरूरी नहीं कि नीचे आए। इसको स्टाइलिंग के थ्रू फिर हम जिसकी लोकेशन है वो स्टाइलिंग के थ्रू एडजस्ट करते हैं कि ये किस साइड पर आए, ये किस साइड पर आए। ये सिर्फ एक पहचान होती है कि फुटर है तो अच्छा वो नीचे वाली साइड पर लिखा हुआ होगा, हेडर है तो वो ऊपर वाली साइड पर लिखा हुआ होगा। ये इसको कोई स्पेसिफाई नहीं करता कि हेडर में लिख दिया तो अब बस वो ऊपर ही आएगा और फुटर में लिख दिया तो अब बस वो नीचे ही आएगा। मिसाल के तौर पर जैसे ये हमारी एक कोड जो हमारा चल रहा है, अगर मैं इसकी ये जो H1 के अंदर वसीम लिखा हुआ है और इसके नीचे दिस आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको अगर मैं लिख दूं, ये मैंने एक आर्टिकल में लिखा हुआ है, इसको मैं आर्टिकल से एक दफा मिटा देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ हेडर में। और इस पेज को हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा ये नज़र कैसा आ रहा है। ये पेज हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है और नीचे जो वसीम, वो वसीम ये लिखा हुआ है जिसको मैंने अभी टारगेट किया है, और आर्टिकल दिस इज आर्टिकल वो ये नीचे लिखा हुआ है। अब इसी चीज़ को, इस वाली चीज़ को, इतनी चीज़ को मैं लिखता हूँ हेडर के टैग के अंदर। तो ये नहीं समझना कि हेडर के टैग के अंदर लिख दिया तो वो ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जहाँ पर आप उसको लिखते हैं, जहाँ पर वो उसकी पोजीशन होती है, उसने वहीं पर आना होता है। हाँ, अगर आप स्टाइलिंग करके उसको पोजीशन चेंज कर देते हैं तो फिर आप वो कर सकते हैं। ये देखें, ये वसीम और ये जो दिस इज आर्टिकल, इसको मैं टैग लगाता हूँ हेडर का, HEADER हेडर का मैंने ये टैग लगाया। नीचे वाला हेड नहीं, हेडर यहाँ पर, और ये इसको क्लोज किया तो ऑटोमेटिक वो हेडर का टैग क्लोज भी हो रहा है। मैं इस चीज को यहाँ से उठाता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से। कट करने का मतलब है कि वहां से हटाकर इसको यहाँ पर लगा दो, पेस्ट कर दो। राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ये पेस्ट कर देंगे तो वो जो वहां से कट हुई है वो चीज यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। और ये हेडर को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से ऐसे करके नीचे कर देता हूँ ताकि वाज़ेह तौर पर नजर आए कि ये हेडर के अंदर कोई चीज लिखी हुई है। अब इन दोनों को, वसीम और दिस इज आर्टिकल को, मैंने क्या किया है, हेडर के टैग के अंदर लिख दिया है। तो अब हम देखते हैं कि पेज में क्या फर्क पड़ा। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखें पेज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। बेशक मैंने उसको हेडर के टैग के अंदर लिखा है इस चीज को, बेशक मैंने हेडर के टैग के अंदर लिख दिया है तो हेडर के टैग ने पकड़कर उसको हेड वाली साइड पर नहीं लगा दिया।
सेम इसी तरीके से अगर हम फुटर में लिखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो नीचे आ जाएगा। असाइड के टैग में लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो साइड पर आ जाएगा। ये सिर्फ निशानी होती है हमारी, हम इसको निशानदेही करते हैं कि अच्छा साइड वाला है तो वो साइड पर हम उसको एडजस्ट करेंगे स्टाइलिंग के जरिए, अपने सीएसएस के जरिए उसको इधर ले आएंगे। अपने स्टाइलिंग के जरिए हम हेडर वाले टैग को ऊपर शिफ्ट करेंगे या लिखेंगे ही इसको ऊपर हेडर में। हम इसको यहाँ से अगर कॉपी करके कट करके हेडर को इसकी लोकेशन चेंज में कर दूं, यहाँ से मैं कट करके ले आता हूँ इसको, कंट्रोल ये कट किया, और इसको मैं अब बिल्कुल पेज के स्टार्ट में बॉडी के नीचे यहाँ पर ले आता हूँ। तो अब ये आ जाएगा ऊपर, क्योंकि उसकी अब पोजीशन ये तरतीब वार ये HTML इसको फॉलो करता है और इसको नीचे लेके आता है। तो इसको मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो अब देखें, ये देखें दिस इज आर्टिकल, और ये ऊपर इसके वसीम भी आ चुका है जो कि मैं हेडर में मैंने लिखा है, और हेडर को ऊपर ले आया हूँ तब वो ऊपर आया है। हेडर के सिर्फ टैग लगा देने से वो उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सेमेंटिक टैग है, ये जो मैंने आपको पहले बताए हैं ये वाले, ये सारे सेमेंटिक टैग हैं। इनके नाम से इनके काम का पता चलता है। अगर आर्टिकल के मिसाल के तौर पर टैग है ना, तो इसके अंदर हम आर्टिकल लिखेंगे तो गूगल को ये पहचानना बहुत आसान होता है कि अच्छा आर्टिकल का टैग लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आर्टिकल होगा। तो इससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो SEO होती है एक वेबसाइट को रैंक करने के लिए, वेबसाइट जब रैंक होती है तभी हमें उसके ज्यादा पैसे आते हैं। तो वेबसाइट को रैंक करने के लिए उसकी SEO की जाती है, और उस SEO को हेल्प आउट करने के लिए गूगल को जितना आसानी के साथ हमारी वेबसाइट मिलती है वो उतना उसको ज्यादा रैंक कर देता है, ज्यादा अच्छा कर देता है, और यूजर्स को दिखाता है उतना ज्यादा जितना उसको आसानी से हमारी वेबसाइट मिलती है। तो अगर हमारी वेबसाइट में मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि एक बंदा है जो कि आर्टिकल्स सर्च कर रहा है गूगल में वो लिखता है लेटेस्ट साइंस आर्टिकल्स। अब गूगल क्या करेगा कि वेबसाइट मुख्तलिफ सारी वेबसाइट्स में देखेगा कि कहाँ पर आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। तो कुछ उसको ऐसी वेबसाइट्स में मिलेंगी जिसमें उसके टैग लगे हुए होंगे आर्टिकल के, और उसके अंदर आर्टिकल लिखा होगा, तो उसको आर्टिकल के टैग वाली वेबसाइट ढूंढना इंतहाई आसान हो जाएगा बनिस्बत एक और वेबसाइट जिसमें आर्टिकल के टैग नहीं लगे हुए लेकिन लिखे हुए पड़े हैं आर्टिकल। ठीक है, तो ये सेमेंटिक इसकी मीनिंग होती है कि नाम से उसके काम का पता चल रहा है, और दूसरा ये वाले टैग इस्तेमाल करने से हमें इसमें हेल्प हो जाती है, SEO करने में इसको बड़ी आसानी हो जाती है। और ये सारे आपको दोबारा बता दूं HTML5 की ये न्यू टैग्स हैं। ये इंटरव्यू में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि HTML5 के जो न्यू टैग्स आए हैं जो कि HTML4 में नहीं थे उनकी वजाहत करें तो वो ये वाले टैग्स हैं। अच्छा, पहले हम ये करते थे, बल्कि आप भी कर सकते हैं, कि एक हेडर के अंदर हमने कोई चीज लिखनी है, जैसे कि ये मैंने हेडर में लिखा है, यहाँ पर अब पेज में आया ना यहाँ पर ये वाला, तो ये मैंने हेडर के टैग के अंदर लिखा है। अब सेम इसी काम को मैं एक क्लास या आईडी दे सकता था हेडर की डिव यूज करके। तो मैं हेडर को अगर मिटा कर यहाँ पर यूज कर दूं डिव, डिव का मतलब होता है डिवीजन, एक हिस्सा, डिवीजन उर्दू में उसको कहते हैं एक छोटा सा हिस्सा। तो ये इसको मैं डिव कर देता हूँ यहाँ पर भी। तो अब ये मैंने हेडर जो पहले हेडर के टैग के अंदर लिखा था, अब ये मैंने यही काम की इसमें कर दिया है, डिव के टैग में कर दिया, और इस डिव को मैं यहाँ पर इसकी निशानी लगाऊंगा कि इसकी जो आईडी है या क्लास भी कह सकते हैं वो है हेडर, या माई हेडर कह सकते हैं, अपनी मर्जी की ये नाम आप अपनी मर्जी का लिख सकते हैं। मी हेडर भी लिख सकते हैं, माई हेडर भी लिख सकते हैं, माई हेडर लिख देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, अब इससे भी हमें इस सेक्शन की पहचान हो रही है कि माई हेडर वाले सेक्शन के अंदर ये वसीम और दिस इज आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर ये मैं डिव ना यूज करता था, डिव में अगर ये ना यूज करूं और यहाँ पर मैं सिर्फ हेडर के टैग लगा दूं, तो उससे भी ये निशानदेही हो जाती है कि हेडर के अंदर मतलब कि जो ऊपर ऊपर चीज आएगी उसके अंदर वसीम और दिस इज आर्टिकल लिखा हुआ होगा। तो पहले हम ये इस तरीके को फॉलो करते थे, लेकिन इससे गूगल को नहीं पता चलता कि कौन सी चीज आर्टिकल है, कौन सी चीज हेडर है, कौन सी चीज फुटर है, क्योंकि ये वाला नाम हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं।
गूगल को नहीं पता चलता कि हमने यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, वो इसको देखता ही नहीं, आईडीज और क्लासेस को वो देखता ही नहीं है। तो अगर टैग लगे हुए होते हैं, सिमेंटिक टैग, अगर यहीं पर हेडर लगा हुआ होता है जैसे कि पहला था, और हेडर क्लोज होता, तो फिर गूगल को बड़ी आसानी से पता चल जाना था कि अच्छा ये हेडर के अंदर कोई चीज लिखी जा रही है। ठीक है, तो ये सिमेंटिक का ये मतलब होता है कि नाम से उसके काम का पता चल रहा हो। और सिमेंटिक टैग जितना पॉसिबल हो उतना हमें सिमेंटिक टैग यूज करना चाहिए, ताकि हमारी वेबसाइट रैंक करने में उसको बहुत हेल्प मिले और गूगल आसानी से हमारी वेबसाइट को ढूंढ लिया करे। हेडर और हेड में कंफ्यूज नहीं होना आपने, आपको मैंने पहले करके भी दिखा दिया है। हेडर जो है वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है, मतलब कि बॉडी के अंदर लिखने का ये मतलब होता है कि जो चीज हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल जी करके दोबारा पहले वाला लिख लेता हूँ अपना। ये कंट्रोल जी से हम वापस आ जाते हैं, अगर हमने कोई चेंजिंग की हुई हो और वो हमें चेंज पसंद नहीं आई, तो हम कंट्रोल जी प्रेस कर करके उसको वापस अपनी रिक्वायर्ड जगह पर लेकर आ जाते हैं। तो हेडर ये बॉडी के अंदर लिखा है, और जो चीज बॉडी में लिखी जाती है वही डिस्प्ले होती है, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रही है। तो हेडर के अंदर इस तरीके से हम कोई चीज लिख सकते हैं। हेड जो है वो और चीज होती है, वो बॉडी से ऊपर होता है और वो डिस्प्ले नहीं होता, यहाँ पर वो नीचे डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, बल्कि उसकी जो उसके अंदर हम सिर्फ वेबसाइट का मेटा डेटा लिखते हैं। मेटा डेटा क्या होता है कि वेबसाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, कोई स्टाइलिंग देना चाहते हैं, तो वो हम हेड के अंदर लिख लेते हैं, और वो यहाँ पर ये हेड होता है, ये ऊपर वाला हेड होता है। और बॉडी के अंदर भी एक टैग न्यू आया है हेडर, तो हेड और हेडर में आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि नेव का टैग हम यूज कर लेते हैं नेविगेशन बार करने, नेविगेशन करने के लिए। जैसे कि एक हमारी W3 वेबसाइट है और उसके अंदर उसकी भी नेविगेशन बार बनी हुई होती है। नेविगेशन बार का मतलब होता है कि एक कोई हमने निशानी रखी हुई है जिसके ऊपर क्लिक करने पर हम उस चीज पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि ये ऊपर वाली है, ये जिसके ऊपर मैं एरो चला रहा हूँ, ये पूरी पूरी ये नेविगेशन बार है, ये वाली सारी की सारी। लॉग इन पर करोगे तो लॉग इन पर चला जाएगा, पेड कोर्सेज पर करोगे तो पेड कोर्सेज में चले जाएगा, न्यू वेबसाइट में चला जाएगा यहाँ पर करने से, और इसी तरह वीडियो पर क्लिक करोगे तो इधर चला जाएगा। तो ये सारी की सारी नेविगेशन बार है। और ये भी हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि हेडर के टैग के अंदर नेव का जो टैग है वो लगाकर वो हम फिर नेविगेशन बार बनाए नेव का टैग लगाकर। ये नेव स्टार्ट और नेव क्लोज, और इसके अंदर नेविगेशन बार की ये आप समझ लें कि एक रिवायत है कि उसको हम यूएल के टैग के अंदर लिखते हैं। आपको यूएल का टैग का पता है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम ये सारी चीजें लिस्ट आइटम जो भी लिंक देने हैं, जो भी हमने कोई लॉग इन का बटन लगाना है जैसे कि W3 स्कूल पर लगा हुआ है, तो उसको हम ये नेव के टैग के अंदर लिख लेते हैं। उसके बाद फुटर है, फुटर में हम कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो सेम हेडर की तरह हम फुटर में कोई अपना लिंक लिख सकते हैं, अपने बारे में डिटेल दे सकते हैं, तो फुटर का टैग यूज करेंगे। यहाँ पर हम यूज करके भी देख लेते हैं। ये देखें, मैं नीचे आऊंगा। अब ये देखें, ये बाई कन्वेक्शन या एक अंडरस्टूड बात होने की वजह से मैंने कहा है कि मैं नीचे आऊंगा। फुटर, फुटर उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि नीचे होगा, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे फुटर। यहाँ पर मैं बनाऊंगा, लिखूंगा FOOTER फुटर, और इसको क्लोज भी करूंगा और ऑटोमेटिक वो क्लोज भी हो जाएगा। VS कोड इसको ऑटोमेटिक नीचे यहाँ से क्लोज भी कर देता है। और फुटर के अंदर मैं कुछ भी अपना लिख सकता हूँ, मैं अपना नेम लिख सकता हूँ दोबारा से, मैं अपना H1 लिख सकता हूँ, कोई लिंक डाल सकता हूँ। वो डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप अपने वेबसाइट के नीचे वाले पेज में क्या लिखना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं इसमें एक H1 ही लिख लेता हूँ और उसके अंदर लिख लेता हूँ वसीम अगेन। यहाँ पर मैंने वसीम अगेन लिख दिया, और इसको मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट में आया और इसको रिफ्रेश किया, और यहाँ पर ये देखें नीचे, वो देखें फुटर में नीचे वसीम अगेन लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हम फुटर भी बना लेते हैं, फुटर का टैब यूज कर लेते हैं।
आमतौर पर ये कहता है कि पेज के बॉटम में होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि लगा वो किसी कुछ वेबसाइट्स में लगे हुए होते हैं, कुछ में नहीं लगे होते। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट के पेज में नीचे कुछ डिटेल उसके लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं। W3 स्कूल में आ जाऊं तो वहां पर आपको दिखाऊं उनका फुटर क्या है। इनका फुटर ये नीचे होता है, ये वाला, ये पूरा ब्लैक जो इतना हिस्सा है, ये इन्होंने अपना फुटर बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये हम अपने बारे में कोर्सेज की डिटेल लिख रहे हैं, स्पेसेस, एक्सरसाइज, क्विजेज। और उसका W3 स्कूल की अभी शॉप भी लॉन्च की है तो उसका भी लिंक दे रहे हैं, फेसबुक का लिंक दे रहे हैं। तो ये सारा फुटर के अंदर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास है फिगर का टैग। अब फिगर भी, ये सारे टैग जितने भी आपको बता रहा हूँ ये सारे सिमेंटिक टैग हैं। सिमेंटिक टैग वो होते हैं जिनके नाम से उनके काम का पता चल रहा हो। तो फिगर का मतलब, फिगर को अब देखने से हमें पता चल जाता है, इसका सुनने से ही पता चल जाता है कि तस्वीर होगी, तस्वीर को कहते हैं, पिक्चर्स को कहते हैं। तो फिगर के टैग के अंदर हम अपनी इमेजेस लगा सकते हैं। तो हम अपने VS कोड में फिगर का टैग लगा कर देख लेते हैं कहाँ पर हम लगाएं। जहाँ पर हमारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, मिसाल के तौर पर ये दो हमारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर मैं आऊँगा, मैं FIGURE फिगर लिखा और वो नीचे आ रहा है फिगर। फिगर का टैग ऑटोमेटिक क्लोज भी हो गया। और ये इमेज मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, दोनों इमेजेस यहाँ से मैं कट करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये भाई फिगर के टैग में आ जाएं सारी की सारी इमेजेस जितनी भी मैंने लगाई हुई हैं। और फिगर के टैग में लगाने से ये हमें आसानी हो जाएगी कि नेक्स्ट टाइम अगर हमारी 100 इमेजेस हैं तो उनको इधर उधर कहीं ढूंढने की बजाय मैं पहले ढूंढूंगा कि फिगर का टैग कौन सा है। फिगर का टैग टैग जब मुझे मिल जाएगा तो अब मुझे पता है कि फिगर के टैग के अंदर ही सारी इमेजेस मैंने रखी हुई हैं, तो वहां से मैं आकर उसको ढूंढ लूंगा। तो ये हम फिगर के टैग में जितनी मर्जी इमेजेस चाहे लगा सकते हैं। अभी मैं एक लगा के आपको दिखा देता हूँ, ये एक लगाई और इसको मैं सेव किया Ctrl+S करके। और इसको मैं अब रिफ्रेश करूंगा, ये मेरी वेबसाइट है, इसको रिफ्रेश किया तो अब ये जो इमेज लगी हुई है ये फिगर के टैग के अंदर लग चुकी है। अब इसमें फिगर के टैग के साथ एक और ऑप्शन भी हमारे पास होता है फिगर कैप्शन का। फिगर कैप्शन का तो मैं FIGURE फिगर और वो देखो फिग कैप्शन, इस पर क्लिक किया तो फिग कैप्शन का ऑटोमेटिक उसने क्लोज भी कर दिया। और यहाँ पर कैप्शन का ये मतलब होता है कि एक इमेज के बारे में थोड़ी सी डिटेल डिटेल लिख देना। तो मैं इसकी डिटेल लिखता हूँ कि सिग्नेचर माई सिग्नेचर लिख दिया। और इसको जब हम सेव करेंगे और सेव करके देखेंगे यहाँ पर, तो इसको रिफ्रेश किया और ये देखें फिगर, ये सिग्नेचर के नीचे थोड़ा सा उसने लिख दिया है माई सिग्नेचर, ये इसकी कैप्शन बन गई है। और अगर कोई आप में से इंस्टाग्राम यूज करता है उसमें भी वो कहता है कि कैप्शन डालो, मतलब कि अपनी तस्वीर के साथ कुछ आप उसकी डिटेल लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लें। कैप्शन का ये मतलब होता है। ये कैप्शन अगर हम ऊपर लिखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से कट करो और इसको इमेज के ऊपर ले आओ यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट कर दो और इसको अब सेव करो। तो अब ये हमारे पास फिगर कैप्शन जो है वो ऊपर आ जाएगी। ये देखें जी अब ऊपर लिखी हुई आ रही है माई सिग्नेचर। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है फिगर कैप्शन के बाद और भी कुछ, ये काफी सारे टैग हैं जो कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ। इसमें आपने ये आर्टिकल असाइड ये सारे आप एक दफा देख चुके हैं। समरी का टैग ये भी आपने गूगल से W3 स्कूल से इसको एक दफा देख लेना है। सेक्शन का टैग है, डेटा लिस्ट ये फार्म के हैं। फार्म की इनपुट टाइप ये आपने अभी नहीं करना। फार्म एलिमेंट, इनपुट टाइप उसकी, ग्राफिक लिंक्स, ये तीनों अभी आपने नहीं छोड़ने। उसके बाद मीडिया के एलिमेंट्स हैं। मीडिया में हम ऑडियो एम्बेड कर सकते हैं, सोर्स हम कोई किसी और का लिख सकते हैं, हम वीडियोस में ऐड कर सकते हैं। तो ये भी अभी हम थोड़ी देर में इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बल्कि इसी लेक्चर में देखेंगे अगली स्लाइड्स में। तो अच्छा, डिव की कह रहा है कि जो एज है वो खत्म होती जा रही है क्योंकि इसकी जगह अब सिमेंटिक टैग आते जा रहे हैं। पहले हम वही काम आपको जैसे मैंने करके दिखाया है, यहाँ पर हेडर जहाँ पर लगाना था हमने, तो वही काम हम डिव की मदद से यहाँ डिव लिख कर और उसको क्लास और आईडी देते थे। अब हम वो सीधा सीधा टैग में लगा देते हैं तो हमें उसकी क्लास और आईडी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे जैसे ये सिमेंटिक टैग आते जा रहे हैं तो डिव की जो एज है
वो खत्म होती जा रही है, वो लोग कम यूज करते हैं बनिस्बत के। वो कहते हैं कि सीधा सीधा आप टैग ही यूज कर लो, जो कि टैग अवेलेबल है। होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।